महाराज जी क्या क्या समस्या लेकर आया करते हैं यहाँ पर? कोई बीमार है, ले इसको खाओ। हैं? जी जी। तब मेरे पास शेर यहीं रहता था कि जो लिखा तकदीर में वो तहवीज क्या करेगी, और टूटा सर पे पहाड़ तो ओजीर क्या करेगी। पत्ते खाता हूँ, आज भी खाता हूँ। सीताराम दोस्तों अपने चैनल के माध्यम से लगातार पहाड़ों, गुफाओं और कंदराओं में रहने वाले साधु संतों के दर्शन कराते आ रहा हूं। आज आपको चित्रकूट के बीहड़ घनघोर जंगलों के अंदर एक बाल बैरागी वृद्ध संत की कुटिया में लेके जाने वाला हूं। चारों तरफ से आप बीहड़ घनघोर जंगलों के दृश्य देखेंगे। इस तरह के जंगलों के अंदर महाराज जी बिल्कुल एकांत में रह करके वर्षों से भजन साधना करते आ रहे हैं। तो अभी दोस्तों हम सीधा महाराज जी की कुटिया की ओर जा रहे हैं और देखिए किस तरह के रास्ते हैं। यहाँ से नीचे की ओर जाना होगा। खूंखार जंगलों को पार करता हुआ मैं महाराज जी की कुटिया में आ गया हूँ। जंगलों के अंदर आप देखेंगे तो एक हनुमान जी का मंदिर बना है। इस मंदिर में ही महाराज जी रहा करते हैं। मंदिर के बगल से देखें महाराज जी यहाँ एक बरगद का पेड़ लगाए हैं, एक बेल का पेड़ भी लगा है और चारों तरफ आप जिधर भी देखेंगे जंगलों के ही दृश्य पाएंगे। इस तरह के जंगलों में महाराज जी अकेले रहकर भजन साधना करते हैं। दोस्तों महाराज जी अपने मंदिर के अंदर ही हैं। सीताराम महाराज जी। दोस्तों महाराज जी अभी मंदिर में बैठे हैं। आइए आपको हनुमान जी महाराज के दर्शन करा देता हूँ। दर्शन करिए दोस्तों हनुमान जी महाराज के। बिल्कुल छोटा सा मंदिर है। मंदिर के गेट के ठीक सामने आप महाराज जी का धूना पाएंगे। जय सीताराम महाराज। जय श्री राम। महाराज जी आपकी सेवा में थोड़ी सामग्री है। महाराज जी आपकी सेवा में एक रामचरितमानस है, सब्जी है महाराज जी, और आपकी सेवा में चावल है, आटा है महाराज जी आपकी सेवा में, और मूंग की दाल है महाराज जी, सरसों का तेल, हनुमान जी महाराज के लिए अगरबत्ती, चमेली का तेल और सिंदूर महाराज जी, सब्जी मसाला। अरे आते हो आशीर्वाद है महाराज जी। अच्छे काम करोगे तो आशीर्वाद है, और गंदे काम करोगे तो आशीर्वाद नहीं है। गंदे काम को सजा मिलती है जी। हाँ, जो देश के अपने तरक्की करे, अपने देश का विकास करे, अपने देश की रक्षा करे, उसके लिए आशीर्वाद है। महाराज जी कितना पुराना मंदिर है ये कम से कम 50-60 साल। 50-60 साल। महाराज जी आप इतने बीहड़ घनघोर जंगलों में क्यों रहते हैं? इसलिए रहते हैं कि यहाँ शांति मिलती है। महाराज जी यहाँ राशन पानी की व्यवस्था कैसे होती है? अब देखो तुम्हें राशन पानी तुम्हें नहीं आता ही हो, तो ऐसे आता रहता है, खाते रहता, खिलाता रहता, जो आया भूखा उसको भी खिला देता हूँ, निर्जीव जनता आते हैं उनको खिला देता हूँ। जी। महाराज जी यहाँ कभी भूखे भी रहना पड़ता है? भूखा तो मैं बिल में अगर घुस जाऊँ हाँ। तो बिल में भी राशन पहुँच जाएगा। अच्छा। जहाँ को न जाएगा वहाँ राशन पहुँच जाएगा। नहीं तो जंगल की पत्ती है, पत्ती खाता हूँ, आज भी खाता हूँ जी। प्रतिदिन आज भी खाता हूँ। सुबह पहले पत्ती को भोजन करता हूँ, फिर उसके बाद भोजन का कोई आयु नहीं कि बनाऊँ कि ना बनाऊँ। दोस्तों महाराज जी जल लेने के लिए जा रहे हैं। मंदिर के बगल से नीचे की तरफ ये रास्ता गया है। महाराज जी कहाँ से जल लाया करते हैं? ये है सामने कुआं। कुआं से? हैं, ये है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर एक कुआं भी है। महाराज जी यहीं से जल लाते हैं। जस्ट बगल में आप देखेंगे तो मंदिर है, मंदिर के नीचे कुआं है। महाराज जी कितना पुराना कुआं है ये? और देख लो पत्थर में लिखा है भैया, बहुत ज़्यादा नहीं है, बाद में बनवाया हूँ पानी की वजह से। अच्छा। जाते भैया हमारे शेर खान जा रहे हैं। तो ये दोस्तों देखिए यहाँ पर कुआं है। तो कुआं में लिखा है, देख लो, पढ़ लो। तुम तो पढ़े लिखे हो, हम तो पढ़े नहीं हैं भैया। जो कहता हूँ मुँह से कह, जो देखा हूँ वो बताता हूँ जी। जो नहीं देखा हूँ तो झूठ नहीं।
तो ये दोस्तों महाराज जी देखिए पानी खींच रहे हैं। ये देखिए काफ़ी गहरा है महाराज जी। हाँ, अभी 10 फुट पानी है इसमें। 10 फुट अभी और नीचे। हाँ महाराज यहाँ का पानी सूखता नहीं है? हाँ, कभी अच्छा। नहीं सूखेगा। सोचते थे कि 2 मशीन मंगवा के हाँ। और लगवा के सफाई करवा दूं, जब से खोदा तब से सफाई नहीं हुई। अच्छा। पत्ती उत्ती बहुत पड़ती रहती, जंगल है, हाँ हाँ, हर वृक्ष की पत्ती। कचड़ा बहुत पड़ता है। हाँ, तो साफ हो जात। दो 2022 का बना है, देख लो, लिखा है। महाराज जी यहाँ पूरी जो बगिया आम की लगी है तो आप ही लगाए हैं? सब मेरा है। अब तो देख लो, सब पेड़ सूख गए। बहुत, तुमसे बताया ना कि 200 पेड़ अमरूद का थे, अच्छा। और नींबू, फूल, चारों तरफ देखो। वो देखो बड़ वृक्ष है ना, हाँ। जगह से चले जाओ, वहाँ अमेरिका से लाया था मैंने, बहुत झकड़ के ले आया था। प्लांट वाला दे नहीं रहा था। अच्छा। मर्द पुष्प है, वो कभी फुलाता नहीं, हाँ। और कभी न सुखाता, इसी तरह हरा रहेगा। जी। अरे वो है वहाँ। हाँ दिख रहा है महाराज जी। सब अपने हाथ से ही लगाए हैं? सब अपने हाथ से किया, नहीं तो करवाया, किया भी हूँ, करवाया भी। अब महाराज जी अमरूदों में फल आने लगे हैं? फल आए हैं से बंदर खा जाए। अच्छा। बैठता है सेना। महाराज जी शेर यहीं कहीं आया करता है? हाँ, यहीं आता है, कभी कभी यहाँ पानी पीने आता है। अच्छा, यह पानी पी जाते हैं यहाँ से? हाँ रात में आता होगा महाराज जी? हाँ, रात में आएगा 12 बजे। कभी जब हाँ। पानी नहीं मिलेगा तब आएगा। आएगा। दोस्तों देखिए चारों तरफ से महाराज जी आम, अमरूद और नींबू के पेड़ लगाए हैं। और ये हौदा महाराज जी पानी भरने के लिए है? हाँ, जीव जंतु को पीने के लिए। अच्छा, बंदर हो गया? पहले गाय रही है मेरे पास, 180 गाय यहाँ। अच्छा। जवानी में सब कुछ किया। सब सेवा किया। अब सेवा नहीं होती है, नहीं समझे? जी। सब समय होती है ना। तुमसे क्या बता, सब समय समय बलवान होता है। दोस्तों काफ़ी डरावनी जगह है। अब देखिए बड़ा विशाल पहाड़ है सामने की तरफ। पहाड़ी के नीचे घने जंगलों के अंदर महाराज जी का ये मंदिर है। और ये देखिए यहाँ पर महाराज जी क्या बनाया करते यहाँ हैं? भंडारा होता है। अच्छा, पूरी सब्जी बनती है? पूरी सब्जी सब बना थे। जी। जिसका काम सिद्ध हो गया, हाँ हाँ। तो अपना आके यहाँ भंडारा कन्या जो है चलो यार, आ जाते हैं। कि हम अच्छे कर्म नहीं किया, लोगों की सेवा नहीं किया, हम लालच में दूसरे से पैसा ले लिया, उस पैसे का हमने दुरुपयोग किया, तो क्या हुआ हमारे लिए? तो गठरी बन गई पापों की। कोई नहीं जानता, तो उसको कौन भोगेगा? मेरे बच्चे, औलाद अच्छी नहीं होगी, जुआरी, शराबी, गंजेड़ी, विस्फोट करने वाला, परिवार को लड़ा देने वाला, माँ बाप को गाली देना, ये है कर्म गति। कब, किस वक्त, कहाँ ठोकर लग गया है, ये भी किसी को नहीं पता। कहाँ एक्सीडेंट हो जाए ये भी किसी को पता नहीं। कहाँ कोई सोचता है कि मैं कहाँ लड़ जाऊँगा? ये तो कर्मों की गेट और लेख का हिसाब जोखा होता है। यहाँ थोड़ी है कि दरोगा जी का 50,000 दे दो, मुकदमा खारिज हो जाए, या केस को बदल देंगे। घूस पे तो बदल दिया, घूस ले लिया, बदल दिया, मगर वो कर्म थोड़ी बदल देगा। जी। तुम्हारे अंदर का कर्म ही बदलेगा। कर्म तो स्वयं अपनी इस भुजाओं की ताकत से बदल सकते हो, बाकी कोई बदलने वाला नहीं है। झूठ का ढोंग चाहे जितना कर डालो, सत्य होने वाला नहीं है। ये रहस्य, कर्मों का रहस्य बहुत विचित्र है महाराज जी। कब इसको कहाँ आके खड़ा हो जाए कोई नहीं जानता, किस मोड़ पे खड़ा हो जाए, कहाँ ले जाए कि पटक दे, कोई नहीं जानता। स्वयं कोई नहीं जानता, हम भी नहीं जानते। हम दूसरे की बात क्या करें, हम भी नहीं जानते। बहुत से लोग हमें कहते हैं कि हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, अब हम बहुत अचानक परेशान हो गए। अभी कहा मैंने बिजनेस के बारे में ही तो है जी। अभी कहा कि ये मोड़, जब अच्छे कर्म करते हो तो जब तक अच्छा करते हो तब तक आगे बढ़ते हो, और जिसी दिन से तुम्हारे अंदर मिलावटी या ढोंग और रोच हो जाए तो उसी दिन से धीरे 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 घटना चालू हो गया। एक दिन उठा के पटक दिया तो गए मौलवी साहब के लगे
या कोई पंडा के लगे पूजमान है देवी का, या कोई शास्त्र वेद वाले के लगे, कहें कि तेरी रेखा ठीक नहीं है, रेखा गलत है। अगर ये रेखा यहाँ से पहुँच जाती तो तेरा कर्म अच्छे रहे। अभी तेरा कर्म नीचे जब भाग बदलने वाली है ना। जी। और बहुत कहेंगे कि मौलवी साहब मेरी दुकान कोई बांध दिया। अरे बांध को दी, वो तो वहीं से बंधन लग गया, वो को खोले कर्मों की गठरी। कर्मों की गठरी, वो तो बंध के पहले, अब वो को खोले। ये है जी। जैसे महाराज जी कहते हैं कि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं फिर भी परेशान हो जाते हैं। पूजा पाठ करने का नियम असत्य होना चाहिए। पूजा पाठ करते हो अपने लालच के लिए, धर्म के लिए नहीं। अपने राज के मेरे भी से जाए, मेरे बच्चे अच्छे हो जाए, मेरा बच्चा नौकरी पा जाए। अरे बच्चा नौकरी तो पाएगा जब वो लड़का उतनी मेहनत करेगा तब तो नौकरी पाए। भगवान ने तो नहीं कहा कि हम तो को नौकरी दे। भाई पूजा पाठ करता अच्छी है, पर किसी लालच नहीं होना चाहिए। लालच होना चाहिए कि भुजाओं की ताकत पे। इस मेहनत अगर हम कमाएंगे, आज हम 1 रुपया कमाएंगे तो कल अगर हम मेहनत करें 10 कमाएंगे। कि जो लिखा तकदीर में वो तहवीज क्या करेगी, और टूटा सर पे पहाड़ तो ओजीर क्या करेगी। इसका मतलब कि जो हम कर्म कर रहे हैं वो हमारा जीरो है। हम कह रहे भूत पकड़े, कोई कहते हैं कि मैं जिन्नात पकड़े, तो कोई कहता है कि मैं परेशान हूँ। रहता क्या है? कर्म। कर्म, कर्म मात्र कर्म, जैसा कर्म है वैसे। देखो दोस्तों महाराज जी की पुरानी कुटिया भी दिखाते हैं जहाँ महाराज जी पहले रहते थे। ये है, देखिए गिर गई। ये कुटिया थी महाराज जी? हाँ भूंधारा। अच्छा, यहाँ पर पहले भूंधारा था। हाँ गुरु जी यहाँ रहते थे। गुरु जी, अब महाराज जी ये गिर गया क्या? हाँ सब भ्रष्ट हो गया। ये महाराज जी कैसे गिर गया? अब जब देखभाल नहीं हुई तो गिरेगा। तो कच्ची मिट्टी है, हाँ हाँ कच्ची मिट्टी है तो गिरेगा ना। जी जी कच्चा घर है, अगर छबाओगे नहीं चुएगा गिर जाएगा। जी जी। और फिर बंदर गिरेंगे, जीव जंतु कूदेगा तो टूटेगा कि बचेगा। तो यहाँ पहले महाराज जी भूंधारा था नीचे, हाँ और ऊपर से ये खपरा छाया था। अच्छा, हाँ तो ये देखे दोस्तों, ये खपरा, मिट्टी के खपरा पड़े हैं। यहाँ पर महाराज जी की कुटिया थी। हालांकि अब महाराज जी इस मंदिर में रहते हैं। अभी मंदिर का पूरा निर्माण नहीं हुआ है। महाराज जी ये बरगद का पेड़ आप ही लगाए हैं? नहीं मेरे लगाने, देखो जो झूठ नहीं बोलूँगा, हाँ। मेरे गुरु भाई का लगाया पेड़ है। अच्छा। मगर इसका जब से मैं आया हूँ तो शहर, ये 30 साल का पेड़ हो गया। अच्छा महाराज जी, देख लो 30 साल का पेड़ है। ये देखो ये घर पुराना रहा। अच्छा यहाँ पहले कुटिया थी क्या महाराज जी? हाँ देखो अच्छा। यहाँ जैसे आज आ गए भटके भुटके आदमी तो उनको रुकने के लिए छाँ थी। अच्छा। ये भी गिर गए, देख लो नगीचे से चेक कर लो। हाँ गिर गई महाराज जी, दिख रही है। हाँ 2 मंजिला था, नीचे कमरे थे अच्छा और ऊपर बुल का जैसे ये ऊपर छत पड़ी है इससे था। अच्छा। तो चारों तरफ से दीवार रही थी, चाहे 100 आदमी अंदर अपना लेट जाओ। जी जी देर के मारे जंगली जानवर सब ज़्यादा थे, अब तो कुछ कम हो गए। जी। तब मेरे पास शेर यहीं रहता था जहाँ तुम्हारी गाड़ी खड़ी है। अच्छा यहाँ? हाँ बैठता था। जी। हाँ पर मुझको कभी नहीं बोला। कभी कभी मैं सोता था तो मेरे ऊपर से डाक के निकल जाता था, कभी छुपा नहीं, टेस्ट नहीं किया उसने। जी। या भगवान की कृपा है या तो हनुमान जी की कृपा है, तब तो बिना आदेश का कैसे काम करेगा वो। देखो उनका इमली लगी है, हाँ। उनका आंवला लगे हैं। जी। देखो एक पत्ती ये है, ये क्यों बोलते कठमहुली। अच्छा। हाँ ये फरती है लंबी लंबी छीमी हाँ। तरह हैं। और बहुत पत्ती हैं, बहुत जड़ी हैं, चाहे जो खाओ। ये खिलाता तो मैं खिलाऊँगा तुमको। हाँ। देखो अगर कहीं होगी तो खिलाऊँगा। लो इसको खाओ, देता है। महाराज जी आप दवा भी दिया करते हैं? दवा बिल्कुल दे देता है। कहे कहे कि महाराज जी देते हैं? देखिए दवा तो मर्ज के हिसाब से होती है। हाँ। देखिए अगर जड़ी बूटी लायक है तो जड़ी बूटी का भी बता दूंगा कि भैया ये चीज़ को आप सेवन करिए। और अगर डॉक्टर की दवा से वो ठीक हो तो वो भी बता दूंगा कि ये जड़ी बूटी भी सेवन करिए और डॉक्टर से भी सलाह लीजिए। समय किसी को भी नहीं सकता, चाहे जोगी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे योगी हो। आदमी कहता भी है
अरे इतनी भजन करता रहा तो कीड़ा पड़ गया। अगले जन्मों को जो कर्म है तो कीड़ा तो पड़ेंगे।